नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। संसद में चल रहे गतिरोध का समाधान नहीं निकल पा रहा है। विपक्ष चाहता है कि पेगासस जासूसी विवाद पर चर्चा और कृषि कानून को वापस लिया जाए, लेकिन सरकार इन मसलों से किनारा किए हुए है। इसका नतीजा ये हुआ कि संसद के दोनों सदनों में हर दिन जमकर शोरगुल हो रहा है और कामकाज ठप पड़ा है। आज मानसून सत्र का 12वां दिन है और सदन के हालात पिछले हफ्तों जैसे ही हैं। सदन शुरू होते ही विपक्षी सांसद नारेबाजी करने लगे। राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही जगह सुबह से ही हंगामा होने लगा, जिसके चलते दोनों सदनों की कार्रवाई आज फिर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। कृषि कानून को लेकर संसद के मानसून सत्र में जिस तरह से हंगामा मचा हुआ है, उसका असर अब संसद के बाहर भी दिखाई देने लगा है। कृषि कानून को लेकर कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। ऐसा कुछ नजारा बुधवार को संसद के बाहर दिखाई दिया। कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने श्रोमणी अकाली दल की नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल पर कृषि कानून पास कराने में सरकार की मदद करने का आरोप लगाया। इस पर हरसिमरत कौर ने भी रवनीत सिंह बिट्टू को खरी खोटी सुनाई। इस बहस के बाद श्रोमणी अकाली दल ने सांसद रवनीत सिंह बिट्टू से माफी की मांग की है। आज यानी बुधवार को टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम अपना सेमीफाइनल मैच खेलने के लिए उतरेगी। सेमीफाइनल मुकाबले में उनका सामना अर्जेंटीना की टीम से होगा और भारतीय समय के अनुसार यह मैच दोपहर 3:30 पर शुरू होगा। आपको बता दें कि आत्मविश्वास से भरी 18 सदस्यों वाली भारतीय महिला हॉकी टीम ने सोमवार को 3 बार के चैंपियन रहे ऑस्ट्रेलिया के 1-0 से हराया था और इस जीत के साथ ही भारतीय टीम हॉकी के सेमीफाइनल में प्रवेश कर गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक की मुक्केबाज प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को बधाई दी है और कहा है कि रिंग में उनकी सफलता कई भारतीयों को प्रेरित करती है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कांस्य पदक जीतने पर उन्हें बधाई दी। पीएम ने कहा कि भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। झारखंड के धनबाद जिला एवं सत्र जज अष्टम उत्तम आनंद की मौत की गुत्थी अब तक अनसुलझी है। इस बीच उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें जज का जबड़ा और सिर की हड्डी कई जगह पर टूटी हुई बताई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सिर पर गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हुई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि जज के शरीर पर 3 जगह पर बाहरी चोट और 7 जगह पर अंदरूनी चोटें लगी हैं। इसके साथ ही पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच होगी। अस्पताल ने पुलिस के अलावा धनबाद के डीसी और एसडीएम को भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भेज दी है। राजस्थान के कई इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश अब कहर ढाने लगी है। कोटा संभाग के बूंदी जिले में भारी बारिश के कारण एक मकान ढह गया और इससे उसके नीचे एक परिवार के 7 लोग दब गए। उनमें से 5 लोगों की मौत हो गई। 2 लोगों की तलाश के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अमृतसर के निजी हॉस्पिटल में कल देर शाम गैंगस्टरों द्वारा चलाई गई गोलियों में गैंगस्टर राणा कंडोवालिया की मौत हो गई और गैंगस्टर के कत्ल मामले में पुलिस ने जग्गू भगवानपुरिया और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, क्योंकि जग्गू भगवानपुरिया ने फेसबुक पर गैंगस्टर राणा कंडोवालिया की मौत की जिम्मेदारी ली है। आपको बता दें कि जग्गू भगवानपुरिया इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। फिलहाल आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने के बाद अब तृणमूल कांग्रेस की नजरें त्रिपुरा पर हैं। ममता बनर्जी और टीएमसी अब त्रिपुरा में बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी में है। पिछले दिनों टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी के त्रिपुरा दौरे से यह बात साफ हो गई कि अब ममता बनर्जी वहां संगठन बनाकर खुद को जल्द से जल्द बीजेपी के लिए चुनौती के रूप में पेश करना चाहती हैं। वही टीएमसी त्रिपुरा के ट्विटर अकाउंट पर किए गए 2 ट्वीट इस बात पर इशारा कर रहे हैं कि पार्टी ने राज्य से मुद्दों को खोजना शुरू कर दिया है और यह ट्वीट छात्रों के आंदोलन और 2 बीएसएफ जवानों के नृशंस हत्या के संबंध में थे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, ग्वालियर, भिंड और रीवा में बाढ़ और बारिश से पैदा हुए विषम हालात से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर चर्चा कर बाढ़ से बने हालात की जानकारी दी। सीएम आज बुधवार को ग्वालियर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करने के बाद दिल्ली पहुंच रहे हैं और वे वहां केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया है कि रेस्क्यू करने में जहां जैसी मदद की जरूरत होगी, केंद्र सरकार पूरी मदद करेगा। अमेरिका और नाटो बलों की वापसी के बाद अफगानिस्तान में भारी संघर्ष हो रहा है। तालिबान और अफगानिस्तान सुरक्षा बलों के बीच चल रहे संघर्ष से हालात गंभीर हो चुके हैं। पिछले कुछ हफ्तों में तालिबान ने देश के पूर्वोत्तर प्रांत तख्त सहित अफगानिस्तान के कई जिलों पर कब्जा कर लिया है। आंकड़ों के अनुसार तालिबान 140 जिलों पर कब्जा कर चुका है। अफगानिस्तान के कई शहरों में अफगानी बलों और तालिबान के बीच भारी झड़पें हो रही हैं और लश्करगाह में अफगान सुरक्षा बलों और तालिबान के बीच लड़ाई में 24 घंटे में कम से कम 40 नागरिक मारे गए हैं और 100 से अधिक घायल हो गए हैं।
फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।